अस्सलाम वालेकुम। तनवीर सुल्तान, मास्टर ट्रेनर पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन आपसे मुखातब हूँ। आज का हमारा मौजू है स्कूल बेस असेसमेंट 2021 का तरीक़ाकार। जैसा कि हमें पता है कि पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन ने इस दफ़ा अपने इम्तिहानी तरीक़ाकार को थोड़ा सा चेंज किया है, जिसको उन्होंने स्कूल बेस असेसमेंट 2021 के नाम से मुतारफ़ करवाया है। तो आज हम देखेंगे कि स्कूल बेस असेसमेंट जो है इसका म्यारी तरीक़ाकार क्या है और किस तरह इस इम्तिहानात को कंडक्ट किया जाएगा और किस तरह इसकी जो पेपर की सिलेक्शन होगी वेब के थ्रू और इसका जो रिज़ल्ट कार्ड है, रिज़ल्ट शीट जो है वो किस तरह बच्चों को तैयार करके दी जाएगी। सबसे पहले इस असेसमेंट के हवाले से कि इसको पंजाब गवर्नमेंट ने एक असेसमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो शुरू किया था, जिसमें बच्चों की तदरीस जो थी और दर्स व तदरीस के हवाले से बेहतरी लाने के लिए एक ऐसा प्रोग्राम तरतीब दिया था जिसमें तलबा की पूरे पंजाब के अंदर यकसा म्यार पे असेसमेंट करना था। इसमें स्कूल बेस असेसमेंट में बेसिकली इस बात को मद्देनज़र रखा गया था कि बच्चों के जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है उसकी बुनियाद पे उनसे एक असेसमेंट ली जाए और उस असेसमेंट की बुनियाद पे हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि हमारे जो तलबा हैं वो किस हद तक कामयाब हैं एक अच्छे तालिब इल्म बनने में और उनसे मुंसलिक उस्तादजा जो हैं, जो टीचर्स जो हैं, उनकी टीचिंग मेथड में किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है। इसमें बेसिकली दो चीज़ें जो थी वो शामिल की गई हैं। असेसमेंट के दो तरीके, एक फॉर्मेटिव है और एक समेटिव है। इसमें एक सैम्पल बेस्ड होगी, लार्ज असेसमेंट होगी, और एक होगी स्कूल बेस्ड असेसमेंट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो है वो स्कूल ही कंडक्ट करवाएगा, लेकिन जो पेपर हैं वो एक वेब सर्विस के थ्रू आइटम बैंक की सूरत में पैक यानी कि पंजाब एजुकेशन कमीशन स्कूलों को मुहैया करेगा। इसके अलावा एक सैम्पल बेस्ड बड़े पैमाने पर असेसमेंट की जाएगी, जिसका इंतखाब पंजाब के कुछ अजला के स्कूलों में से होगा और उनकी सैम्पल्ड असेसमेंट की जाएगी। इससे हासिल करदा नताइज की बुनियाद पर मज़ीद एजुकेशन सिस्टम के अंदर मज़ीद जो इक़दाम करने हैं वो तजवीज़ किए जाएंगे। अब हमारी जो स्कूल बेस असेसमेंट है इसमें बेसिकली मौजूदा जो निसाब है, इस वक्त कोरोना कोविड की वजह से हमारे जो कुछ महीनों पे मुश्तमिल हमारा इस तलीमी साल का दौरानिया था, इसमें एक मखसूस सिलेबस जो है वो मुहैया किया गया है अदारों को। उसी सिलेबस में से, मौजूदा सिलेबस में से SLO की बुनियाद पर तैयार करदा सवालात का आइटम बैंक जो है वो आपको मुहैया किया जाएगा। वो सवालात जो हैं वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की ज़ेरे निगरानी तैयार किए गए हैं। उसमें दो चीज़ें होंगी, एक आपकी होगी जी होमवर्क, कि होमवर्क की बुनियाद पे आपको कितने नंबर मिलेंगे और सालाना असेसमेंट की बुनियाद पे आपको कितने नंबर मिलेंगे। कोविड की वजह से तलीमी अदारे बंद रहे हैं। इस दौरान तालिब इल्म जो थे वो स्कूल इंतज़ामिया की मदद से होमवर्क करते रहे हैं ताकि वो तलीमी सिलसिले से जुड़े रहें। इसमें इस दफ़ा तालिब इल्म को अगली क्लास में प्रमोट होने के लिए दो हिस्सों में उनको नंबरों को तकसीम किया गया है। सबसे पहले जी उसका जो होमवर्क है 50 नंबर उसके होंगे और 50 नंबर जो हैं उसके सालाना असेसमेंट के होंगे। इसमें 30 नंबर सिर्फ छुट्टियों में मुकम्मल किए गए काम के होंगे और बाकी 20% नंबर तलबा को इसी काम में से ज़ुबानी जायज़ा इंटरव्यू देना होगा, जो कि उस्ताद जो है स्कूल का खुद ही लेगा। अब पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन अव्वल ता हश्तम तमाम बुनियादी मज़ामीन इंग्लिश, इस्लामियात, साइंस, रियाजी, माशरती उलूम, तारीख़, जोग्राफिया, कंप्यूटर और जितने भी मज़ामीन हैं उनका एक आइटम बैंक तैयार करेगा और फाइनल असेसमेंट के लिए आइटम बैंक जो है वो पैक की वेबसाइट पे अपलोड कर देगा। इसके साथ साथ मार्किंग की भी होगी। 2021 में हर पर्चा मरूजी तर के सवालात पर मुबनी होगा, जिसमें 25 सवालात जो हैं वो दिए गए होंगे। इस्लामियात का जो पर्चा होगा उसमें 15 MCQs होंगे और हर MCQs 2 नंबर पर मुश्तमिल होगा और इसमें 20 नंबर जो हैं वो नाजरा के होंगे। हेड टीचर हदायत की रोशनी में आइटम बैंक से पर्चा तैयार करेगा और उस्ताद जो है उस पर्चे को कंडक्ट करवाएगा और इसके बाद इसकी मार्किंग की जाएगी। और मार्किंग स्कीम जो है जब आप पर्चा डाउनलोड करेंगे तो उसके साथ ही वो साथ डेवलप हो जाएगी। अब इसमें सबसे पहले जमात अव्वल और जमात दोम की जो है इस दफ़ा असेसमेंट ज़ुबानी होगी। ज़ुबानी असेसमेंट के लिए पैक इंग्लिश, रियाजी, जनरल नॉलेज और उर्दू के मुकम्मल पर्चे बनाकर भेजेगा। हर पर्चे में हदायत के मुताबिक तालिब इल्म से उस्ताद सवाल पूछेगा। इसमें
जो रिटन असेसमेंट होगी वो जमात सोइम से लेके हश्तम तक होगी। इसमें से पर्चा 25 MCQs पर मुश्तमिल होगा और हर जो है MCQs में 4 सवालात का एक ग्रुप बनाया गया है और 25 जो है हर MCQs 2 नंबर पर मुश्तमिल होगा। अब आपके सामने एक क्वेश्चंस नज़र आ रहे होंगे। बेसिकली आपको 100 नंबर का यानी कि 100 MCQs पर मुश्तमिल एक पेपर दिया जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 1 है तो 4 क्वेश्चन नंबर 1 होंगे। आपने उसमें से एक क्वेश्चन जो है जब आपने पेपर सेट करना है तो वो भी हम आपको आगे चल के बताएंगे कि आपने पेपर बेसिकली बनाना कैसे है। तो आपने उन 4 सवालों में से एक सवाल जो है वो मुंतखब करना है। इसी तरह सवाल नंबर 2 के 4 सवाल होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के 4 होंगे, 4 के भी 4 होंगे। तो टोटल 100 में से हर सवाल में से एक सवाल आप जब चूज़ करते जाएंगे तो आपके पास 25 MCQs पर मुश्तमिल एक पर्चा मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह सबसे पहले पर्चे के आइटम बैंक का प्रिंट लेंगे, सवाल्स को अच्छी तरह पढ़ेंगे और उसके बाद अगर आपके पास MS वर्ड की फ़ाइल है तो आप उसमें से सवाल रखेंगे और बाकी आप डिलीट कर देंगे। अगर आपने प्रिंट आउट की मदद से पर्चा बनाना है तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट पर्चा बनाने के लिए मुश्किल हो रहा है तो PDF की फ़ाइल का प्रिंट निकालेंगे और जो गैर मुतल्लका सवाल है वो काट देंगे और बाकी एक पेपर पेस्ट करके आपने उसको प्रिंट निकाल लेना है उसका। इसके अलावा आपने बच्चों को जो होमवर्क के नंबर है वो किस तरह देने हैं। सफाई के 5 नंबर होंगे, किस हद तक दुरुस्त लिखा है और उस कंटेंट के मुताबिक लिखा है उसके 10 नंबर होंगे, काम मुकम्मल करने की सूरत में 15 नंबर होंगे और जो इंटरव्यू होगा ज़ुबानी उसके 20 नंबर होंगे। इसी तरह जैसे मैंने पहले भी हमने जिक्र किया कि पैक के आइटम बैंक के साथ MCQs की मार्किंग की भी होगी और हर MCQs जो है वो 2 नंबर का होगा। एक से ज़्यादा टिक मार्क किया गया ऑप्शन जो है वो गलत तस्वर होगा। अब रिपोर्ट कार्ड हमने कैसे फिल करना है। रिपोर्ट कार्ड में फिल करने के लिए सबसे पहले तालिब इल्म का नाम होगा, उसका अपना नाम होगा, स्कूल का नाम होगा, वालिद का नाम होगा, जमात, सेक्शन, रोल नंबर और उसकी तारीख पैदाइश इंसों और लफ्ज़ों दोनों में लिखनी होगी। अब हमारे सामने जो है मज़ामीन के हवाले से कि किस तरह उसके नंबर हमने फिल करना है इसके अंदर रिपोर्ट कार्ड के अंदर। अब होमवर्क सबसे पहले इसमें आपको देखेंगे जी, होमवर्क, पर्चे में हासिल करदा नंबर और मजमूई कारकर्दगी। सबसे पहले हमारे पास अंग्रेज़ी मजमून है, इसमें कुल नंबर थे 50 होमवर्क के, इसमें से उसने कितने लिए हैं। उसके बाद फिर हमारे पास पर्चे में हासिल करदा नंबर थे, ये कितने लिए हैं। तो कुल नंबर 100 था, कुल हासिल करदा नंबर हमने यहाँ पे लिख देने। इस दफ़ा जो हमने मज़ामीन का और उसके एनुअल रिज़ल्ट का जो रिपोर्ट कार्ड बनाना है वो हम इस तरह से बना के उन बच्चों को देंगे जिसमें होमवर्क का और साथ साथ उसके जो पर्चे हैं उसके नंबर शामिल होंगे। अब इसमें ये होगा कि हमने ग्रेड का फार्मूला भी है कि हमने किस तरीके से ग्रेड देना है बच्चों को, A ग्रेड, B ग्रेड। ये सारा का सारा इसलिए है कि हमारा यकसा निज़ाम तलीम के साथ साथ यकसा एक असेसमेंट का तरीका भी मुतारफ़ करवाया जाए जिसमें तालिब इल्म जो हैं वो यकसा मेयार पे उनकी असेसमेंट की जाए। तो ये एक बुनियादी क्वेश्चन था जो कि हमने आपको बता दिया कि इसका तारफ़ क्या था स्कूल बेस्ड असेसमेंट का। अब हम इसमें बात करेंगे कि हमने ये पेपर बनाने कैसे हैं। सबसे पहले हमें ये आपको सामने एक लिंक नज़र आ रहा होगा, ये लिंक दिया जाएगा। इस लिंक के अंदर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपको डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन जो अथॉरिटी है वो मुहैया करेगी, उसमें आपको यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाएगा। आप जब यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे पैक आइटम बैंक सिस्टम के नाम से यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये एक डैशबोर्ड जो है वो खुल जाएगा। अब इस डैशबोर्ड के अंदर आपने यहाँ पे ये पेपर पे आपने क्लिक करना है। जब आप पेपर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जनरेट न्यू पेपर जो है उसकी ऑप्शन आ जाएगी। तो यहाँ पे जनरेट न्यू पेपर पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमें देगा सिलेक्ट पेपर ग्रेड, भी किस क्लास का आपने पेपर बनाना है।
تو 1 2 3 4 5 6 7 8 ہم یہاں پہ اس کو کلک کر دیں گے. جب اس پہ کلک کریں گے تو پھر آگے ہم سے وہ پوچھے گا کہ ہم نے اس کلاس کے کس سبجیکٹ کا پیپر بنانا ہے. تو آگے پھر ہم اس کا جو ہے سبجیکٹ جو ہے وہ سلیکٹ کر دیں گے. جب ہم سلیکٹ کریں گے تو ہمارے پاس اس طرح کی ونڈو اوپن ہوگی. اس میں سے اس نے آپ کو 25 کوسچن دیے ہوں گے. ہر کوسچن میں 4 سوال ہوں گے, یعنی کہ ہر کوسچن نمبر 1 میں 4 کوسچنز ہوں گے. اس میں سے کوئی بھی ایک آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. وہ سلیکٹ آپ نے کیا کرنا ہے کہ چوز 1, اس میں 1 2 3 4 جو آپ نے چوز کرنا ہے اس پہ سلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ آ کے آپ نیکسٹ کا بٹن دبا دیں گے. اب جب یہ اسی طرح کوسچن نمبر 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 تک آپ جب جائیں گے تو آپ کے 25 سوالات جو ہیں وہ بن چکے ہوں گے. تو جب اسی طرح پھر یہاں پہ آ جائے گا کہ آپ نے 5ویں کلاس کا سائنس کا جو پیپر ہے وہ آپ نے یہاں پر اس کو بنا لیا ہے. تو یہاں پہ آپ کی لسٹ جو ہے وہ آتی جائے گی کہ کون کون سا پیپر آپ نے بنا لیا ہے. اسی طرح اب جب آپ ایک پیپر بنا لیں گے تو اس طرح ایک پیپر آپ کے سامنے آ جائے گا, آپ جس میں سب سے پہلے بچے کا نام لکھا ہوگا, اس کا سیکشن ہوگا, رول نمبر ہوگا اور کلاس ہوگی, اور اسی طرح آگے پھر اس کے ہدایات ہوں گی اور ٹوٹل نمبر اور ٹوٹل 1 گھنٹہ ٹائم ہوگا اور 25 اس کے سوالات ہوں گے. تو اسی طرح ہم اس پیپر کا پرنٹ آؤٹ لیں گے, PDF میں بھی لے سکتے ہیں, ہم اس کا ورڈ میں بھی لے سکتے ہیں. تو اس پیپر کو جو کنڈکٹ کروائیں گے وہ اسکول میں کروائیں گے. اس کو ہم اسکول کے اندر پھر مارک کریں گے اکارڈنگ ٹو دی مارکنگ اسکیم, اینڈ دین جو آپ کو رپورٹ کارڈ ہم نے دکھایا وہ آپ فل اپ کریں گے اور بچوں کو دے دیں گے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, اللہ حافظ.